आरजे रूपसा का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अपने जीवन में तरक्की कर रहे होंगे और खुशियों भरा जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगी एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है गांव के एक रघु नाम के किसान की, जो कि बहुत ही परिश्रमी था और जो कुछ उसके जीवन में था वो उसके साथ खुशी खुशी अपनी जीवन यापन कर रहा था। रघु एक नेक दिल और बहुत ही भला व्यक्ति था। लोगों की मुसीबत में हर वक्त आगे बढ़कर मदद करना उसका स्वभाव था और इस अच्छे स्वभाव, इस अच्छे व्यवहार के बदले में उसे लोगों द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं मिला करता था। इस बात से रघु भी काफी परेशान था, काफी दुखी था। मन ही मन में वो इस बात से दुखी था कि लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते हैं, लोग उसे बदले में अच्छा व्यवहार क्यों नहीं देते हैं। खेतों में काम करते करते रघु एक दिन सोच रहा था, शायद इस दुनिया से अच्छाई खत्म हो रही है। तभी उसे गांव वालों से पता चलता है कि गांव में एक संत महात्मा, एक ज्ञानी पंडित आए हुए हैं। संत महात्मा थे। रघु को उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करके वो अगले ही दिन सुबह महात्मा जी से, बाबा जी से मिलने के लिए रघु पहुंच जाता है। जैसे ही रघु अपने मन की जो समस्या थी, जो दुविधा थी, वो बाबा जी से कहता है कि मेरी ये समस्या है, तो बाबा जी भी गौर से उसकी समस्या, उसकी परेशानी को सुनते हैं और फिर अपनी पोटली से एक कीमती, एक नायाब अंगूठी निकालते हैं। रघु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बाबा से कहा उसने कि बाबा मुझे भेंट में अंगूठी, मुझे अंगूठी नहीं चाहिए, मुझे मेरी समस्या का हल चाहिए। तभी बाबा ने कहा कि रघु, मैं तुम्हें ये अंगूठी भेंट में नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मात्र 7 दिनों के लिए तुम्हें ये अंगूठी मैं दे रहा हूँ। तुम इन 7 दिनों में इस अंगूठी को लेकर के तरह तरह के व्यापारियों के पास जाओ और जाकर तुम्हें सिर्फ इसकी कीमत जाननी है। तुम्हें इस अंगूठी की कीमत निकलवानी है हर दुकानदार से। याद रखना, तुम्हें ये अंगूठी बेचनी नहीं है, तुम्हें इसकी कीमत जाननी है बस। रघु को बातें तो समझ में नहीं आ रही थी महात्मा की, लेकिन वो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उस अंगूठी को लेकर के अगली सुबह से रघु उस अंगूठी को लेकर एक पर एक लगभग 5-6 व्यापारियों से मिल चुका था। कोई व्यापारी उस अंगूठी की कीमत 1000 बताता, कोई उस अंगूठी की कीमत 10,000, कोई लाख, कोई 10 लाख। इस तरह से उस एक अंगूठी की कीमत हर लोगों ने अपने तरीके से बताई और रघु काफी परेशान था। अंत में रघु उस अंगूठी को लेकर शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास पहुंचता है और कहता है, जनाब मुझे इस अंगूठी की कीमत जाननी है। पहले तो जौहरी ने उस अंगूठी को ध्यान से देखा, कुछ देर ध्यान से देखा और फिर मुस्कुरा कर रघु से कहा कि भाई साहब, मैं अपने दुकान की ये जो सारी कीमती चीजें हैं ना, वो रख दूं तो भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। ये इतनी नायाब है, ये इतनी अनमोल है। उनके मन में चल रही हलचल और बढ़ गई थी और वो इन सारी बातों के साथ 7 दिन बीत चुके थे और वो सुबह सुबह महात्मा के पास पहुंचा और जाकर इन सारी बातों का जिक्र किया। बाबा जी, मेरी परेशानी तो बढ़ गई है। इस एक अंगूठी की कीमत इस तरह से लोग अलग अलग कैसे बता रहे हैं। रघु के मन में चल रहे सवाल और हलचल बढ़ती जा रही थी। बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा कि रघु, तुम अब तक नहीं समझे कि लोग एक अंगूठी की कीमत अलग अलग क्यों बता रहे हैं, क्योंकि लोग जैसे होते हैं सामने वाले को भी उसी तरह में तौलते हैं। जैसे कि एक उत्कृष्ट इंसान सामने वाले को उत्कृष्ट ही समझेगा और एक लालची बेईमान इंसान सामने वाले को लालची और बेईमान ही समझेगा। दोस्तों, अगर आप भी एक भले इंसान हैं और आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारियों को हीरो की परख नहीं होती। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को शेयर करें,
लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।